हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपिका मलिक और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी हमारी सोसाइटी में टैबू माना जाता है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली पीरियड्स के बारे में बात करना आज भी एक सोशल टैबू है कि आप क्लियरली खुलकर इस बारे में बात नहीं कर सकते। एक हॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हुई हैं कटनी कॉक्स। उन्होंने 1985 में एक कमर्शियल किया था, एक एडवर्टाइजमेंट एक पीरियड के प्रोडक्ट के बारे में। तो उन्होंने बोला था कि आई एम द फर्स्ट वुमेन जो टीवी पर पहली बार पीरियड्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे कंट्री में या हमारे समाज में ही टैबू नहीं है, इवन वेस्टर्न कंट्री में भी इसके बारे में बात करना टैबू माना जाता है। विमेन की जो बॉडी है उसमें पूरे मंथ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मून में पूरे मंथ में चेंजेस होते हैं, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, ऐसे ही विमेन की बॉडी में हार्मोन्स का बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। हमारे 3 मेन हार्मोन्स होते हैं विमेन बॉडी में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। तो जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं, जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, तो उस टाइम हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें छोटी छोटी कई चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि एक्ने। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो बहुत सारे विमेन एंड गर्ल्स ये कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स के आसपास हमारा फेस एक्ने से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? पीरियड्स के पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो सीबम यानी कि ऑयल वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है, और फेस में ऑयल सिक्रीट होने के साथ साथ वो हमारे पोर्स को भी क्लोज कर देता है। तो जो हमारे हाथ में नेचुरली कई बैक्टीरियाज होते हैं, बिकॉज हम कभी कोई चीज़ टच करते हैं और कभी हम कहीं से बैक्टीरिया ले लेते हैं, तो नॉर्मली सबकी हैबिट होती है कि आप जाने अनजाने अपने फेस को टच करते हैं। फेस को टच करने से आप वो बैक्टीरिया अपने फेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जहाँ पर सीबम या ऑयल कलेक्टेड है, वहाँ पर जब आपने बैक्टीरिया को शिफ्ट किया तो वो बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है एंड वो आपको एक एक्ने की फॉर्म में नज़र आता है। दूसरा एक्ने का एक बड़ा रीज़न है सेल फोन का यूज़ करना। जब हम सेल फोन यूज़ करते हैं तो यूजुअली हम इस तरह से यूज़ करते हैं, अपनी जॉ लाइन और चिन में जो सेल फोन में बैक्टीरिया हैं हम उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगेन वो एक बड़ा रीज़न है आपके एक्ने को बढ़ाने में। तो अब हम एक्ने को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपना फेस ड्यूरिंग पीरियड्स और पीरियड से पहले दिन में 2 बार वॉश करें विद अ गुड फेस वॉश, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। दूसरा, अपने फेस को आप बार बार टच ना करिए। मेक श्योर अपने आप को याद दिलाइए कि हमें अपना फेस टच नहीं करना है। दूसरा, आप अपने सेल फोन को सैनिटाइज करिए दिन में 2 बार मिनिमम। तो अगर आप जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन अगर बाई चांस आपके चिन या जॉ से टच भी होता है तो एटलीस्ट उसमें बैक्टीरिया नहीं है, वो सैनिटाइज है। तो इस तरह से हम पीएमएस के एक्ने से थोड़ा बच सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ड्यूरिंग पीरियड्स और बिफोर पीरियड्स आप फ्राइड खाना खाना, चिप्स खाना, जंक फूड खाना, उसको आप बंद कर दीजिए। वैसे तो आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज हेल्दी ईटिंग इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी खाना खाना चाहिए, बट स्पेसिफिकली पीरियड्स और पीरियड्स से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह का जंक फूड अपनी डाइट से हटा दीजिए ताकि आपके एक्ने एग्रीवेट ना हो। दूसरा है पीरियड से रिलेटेड समस्या, पीरियड की पेन। बहुत सारे विमेन पीरियड्स के टाइम पीरियड्स आपके स्टमक में, एब्डोमेन में पेन और क्रैम्प्स फील करते हैं। तो उससे कैसे हम बचा जा सकता है या कैसे हम कंफर्ट ले सकते हैं? सबसे सिंपल और कॉमन चीज़ है इज़ हॉट वाटर बॉटल। आप अपने एब्डोमेन पे हॉट वाटर बॉटल लगाइए, उसका सिकाई करिए, उससे आपकी पीरियड पेन में आपको आराम मिलेगा। दूसरा है योगा आसन्स। काफ़ी योगा आसन स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आपको आपके पीरियड पेन में रिलीफ करते हैं। तो आप अपने किसी भी अच्छे योगा टीचर से वो योगा आसन सीखिए। तीसरा है एक्सरसाइज करना। ड्यूरिंग पीरियड्स एंड जस्ट बिफोर पीरियड्स कभी भी हैवी एक्सरसाइज मत करिए, आप लाइट कार्डियो करिए, जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप वॉक करते हैं या लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इवेंचुअली आपकी बॉडी को काम करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पीरियड्स के आसपास है आपकी डाइट। डाइट में 2 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
एक है मैग्नीशियम और एक है आयरन। लॉट ऑफ विमेन सफ़र फ्रॉम लो हीमोग्लोबिन लेवल्स। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको पीरियड के टाइम में थोड़ा पेन भी ज़्यादा होगा। दूसरा, हमें पीरियड्स के आसपास मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो अब हम इन दोनों को कैसे हम ले सकते हैं और कैसे अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। मैग्नीशियम के कुछ गुड सोर्सेज हैं स्पिनच, पीनट्स, आमंड, सोयाबीन। तो पीरियड्स के टाइम आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में बढ़ाइए। आयरन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है बाजरे का आटा। बाजरा इज रिच इन आयरन। उसके अलावा स्पिनच से आपको मैग्नीशियम भी मिल रहा है और आयरन भी मिल रहा है। देन बीटरूट यानी कि चकुंदर इज अगेन वेरी वेरी गुड, हेल्पफुल। वो भी आपके आयरन बढ़ाने में आपका हेल्प करेगा। सो स्पिनच, अनार, बाजरे का आटा और सोयाबीन, सो इन सब की जो क्वांटिटी है वो पीरियड्स और पीरियड्स के आसपास आपने बढ़ानी है और उसको डेली कंज्यूम करना है। अगर आप पीरियड्स के टाइम लाइट फूड खाते हैं, लो फैट वेजिटेरियन मील और जंक फूड को हटा देते हैं और बाकी सारी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसको आप फॉलो करते हैं, तो पीरियड्स की पेन को आप काफ़ी कम कर सकते हैं। साथ साथ जो पीरियड से रिलेटेड एक्ने की प्रॉब्लम है उसको भी आप काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जैसे कि लेवेंडर ऑयल, सेज ऑयल, अगर आप इनसे मसाज करते हैं अपने पैरों के नीचे या अपने स्टमक में, तो भी आप काफ़ी बेटर फील करते हैं। दे रियली हेल्प यू। देन देर आर सर्टेन टीज़ जो आपको काम करने में हेल्प करते हैं और आपको पेन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स मेक श्योर आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना लें। आप कैमोमाइल टी या जैस्मिन टी, उसको आप दिन में 2 से 3 बार पिएं, तो अगेन आपकी पीरियड पेन जो है वो काफ़ी ईज हो जाएगी। आपने कभी पीएच लेवल के बारे में सुना है? हमारी बॉडी का एक पीएच लेवल होता है। बेसिकली पीएच है क्या? पीएच एक मेजर होता है एसिड और एल्कलिनिटी का। ये वेरी करता है 0 से लेके 14 तक। तो जो 0 है वो एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है एंड 14 इज एल्कलाइन। तो जो हमारा इंटीमेट एरिया है इसका पीएच लेवल क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा इंटीमेट एरिया है, अगर वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो दैट मीन्स आपको यूटीआई होने के भी चांसेस हैं, आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। तो जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है नेचुरली ये 3.8 से 4.2 के बिटवीन इसका पीएच रहना चाहिए। क्यों? ये एक सेल्फ क्लीनिंग अवन की तरह काम करता है। जो हमारा इंटीमेट एरिया है थोड़ा सा एसिडिक रहता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0 एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है और 14 एल्कलाइन है। तो हमारा इंटीमेट एरिया नेचुरली और इन अ हेल्दी वे 3.8 टू 4.2 रहना चाहिए, जिससे कि ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन या अवन की तरह काम करता है। जो भी बैड बैक्टीरियाज आते हैं उनको किल करता है और गुड बैक्टीरियाज को ग्रो करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अगर हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो बहुत हार्श होता है, जो कि हमारे इस एसिड और एल्कलाइन बैलेंस को ख़राब करता है, तो उससे हमें पीरियड से रिलेटेड बाकी समस्याएं, वेजाइनल प्रॉब्लम्स, वेजाइनल इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन कैन लीड टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑल्सो। सो आज मैं आपके सामने ड्यू गार्डन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी। जो ड्यू गार्डन प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही जेंटली बनाए गए हैं। उसमें एक प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश। तो जो इंटीमेट वॉश है उसका पीएच 3.5 है। तो मेंस्ट्रुएशन में या इवन इन अ नॉर्मल डेज अगर आप इंटीमेट वॉश को यूज़ करते हैं बार बार, तो जो आपके इंटीमेट एरिया का पीएच बैलेंस रहना चाहिए वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा, ये आपको हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने में। जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है ये हमारा बेसिक राइट है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बेटर फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, तो हम अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं एंड वी कैन बैलेंस आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ वेरी वेरी वेल। ड्यू गार्डन के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि उनके सैनिटरी नैपकिन और उनके जो पेंटी लाइनर्स हैं, इवन दे आर वेरी गुड। सो जो ड्यू गार्डन के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है। जब आप वो सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देता।
ऑर्डर फ्री है, स्पेशली वो ऑर्डर को रिमूव करता है। और दूसरा जो उसकी टॉप लेयर है वो कॉटन से बनाई गई है, तो जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत रहता है और एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पैंटी लाइनर का यूज़ क्यों करना चाहिए, बहुत लोग अभी भी यूज़ नहीं करते हैं, बट मेरी पर्सनल एडवाइस है दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ पैंटी लाइनर्स। मंथ के बीच में जो भी लीकेज होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या यूरिन लीकेज होता है, उसकी वजह से एरिया थोड़ा वेट रहता है, इंटीमेट एरिया। अगर इंटीमेट एरिया वेट रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी, विच विल लीड टू अदर प्रॉब्लम्स, विच विल मे लीड टू यूटीआई या वेजाइनल इन्फेक्शन। अगर आप पैंटी लाइनर्स यूज़ करते हैं तो एरिया ड्राई रहेगा, ऑर्डर फ्री रहेगा और आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, वेरी इजी, एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू अ लॉट. Now when we talk about Dew Garden sanitary napkins, as I said कि उसकी टॉप लेयर कॉटन की है, जिससे कि कॉटन आपको कभी इरिटेट नहीं करता, कोई रैशेज नहीं होते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। प्लस उसमें जो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ को वहीं पर रोक दिया जाता है। सो आई पर्सनली रेकमेंड ड्यू गार्डन प्रोडक्ट, दे आर रियली गुड। काफ़ी थॉट प्रोसेस उसमें डाला गया है और काफ़ी उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। स्पेशल एक एनियन जो इनकी चिप है विच रियली हेल्प यू टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम, बैक्टीरियल ग्रोथ, इरिटेशन एंड योर पीरियड प्रॉब्लम. 28th May इज सेलिब्रेटेड एज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे. ये एक एनुअल अवेयरनेस डे है विच इज़ सेलिब्रेटेड टू highlight the issues of women menstrual issues and the hygiene. वर्ल्ड ओवर जो विमेन हैं और गर्ल्स हैं उनको अवेयर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है. एक जर्मन बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है वॉश यूनाइटेड. उन्होंने 2014 में ये इनिशिएटिव शुरू किया था बिकॉज उन्होंने ये बात अंडरस्टैंड की कि विमेन और गर्ल्स जो कि हमारे पॉपुलेशन का बहुत अहम हिस्सा है, उनकी हेल्थ और हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. विमेन जो हैं वो पूरी लाइफ अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते रहते हैं और इस साइकिल में वो अपनी पर्सनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और पर्सनल हेल्थ में उनकी पर्सनल हाइजीन भी आ जाती है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम आप अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करें. तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है बाथ जो है वो डेली होना चाहिए. गर्मियाँ हैं तो आप दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं. अपने हैंड्स को बार बार सोप से क्लीन करिए. जो कपड़े हैं आप थोड़े लूज़ और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनिए. क्यों? हम अपने इंटीमेट एरिया के आसपास, ये जैसे अगर हम टाइट जेगिंग्स, लेगिंग्स या टाइट जीन्स पहनते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ी ब्रीदिंग कम हो जाती है, एयर का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है. एयर का सर्कुलेशन कम होने से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप थोड़ा सा लूज क्लोथिंग पहनिए. दूसरा, आपने सुना होगा या आपको पता होगा कि 62% जो वेजाइनल इशू हैं वो कई बार अनस्टरलाइज सैनिटरी नैपकिन से होते हैं. तो मेक श्योर जो आपके सैनिटरी नैपकिन हैं वो स्टरलाइज्ड होने चाहिए, जैसे कि ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन जो कि स्टरलाइज किए जाते हैं. तो आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसकी क्वालिटी, उसका स्टरलाइजेशन का मेथड आपको उस बारे में पता हो. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और 75% जो वुमेन हैं वो कंप्लेन करते हैं कि पीरियड के टाइम उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है. तो अगर ईचिंग से आप दूर रहना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू कम बैक टू द सेम पॉइंट, विमेन इंटीमेट एरिया हाइजीन. आप अगेन सैनिटरी पैड्स को आप 3 to 4 आवर्स में चेंज करिए. कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, बाथ लीजिए, अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करिए. उसके लिए आप एक राइट पीएच बैलेंस वाला इंटीमेट वॉश यूज़ करिए. जब आप देख रहे हैं कि ये एक स्पेशल डे मनाया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए कि ये विमेन की लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में बात करिए. आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उसे ज़रूर पूछिए, ये आपका राइट है. मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होती है ये हमारा बेसिक राइट है, इट्स नॉट अ प्रिविलेज. अपने राइट को पहचानिए. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपिका मलिक और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ पीरियड्स के बारे में.